वडोदरा शहर जिसे कला नगरी का नाम दिया गया है और इस शहर को यूं ही कला नगरी नहीं कहते। यहाँ हर गली, हर दीवार और हर सांस में कला बसती है। यहाँ मिट्टी से मूर्ति बनती है, कबाड़ से कल्पना और मलबे में मिलती है एक नई जिंदगी। और इसी का बेहतरीन उदाहरण आज हम आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। वडोदरा के रहने वाले विपुल चौहान ने पुराने घरों के मलबे से खूबसूरत कैंडल स्टैंड्स तैयार किए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस कला के बारे में। जैसा कि आपने पुराने घरों के मलबे से ये कैंडल स्टैंड तैयार किया है, तो इसका विचार कैसे आया कि मलबों से भी ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? मैम, पहली बार तो जब मैंने देखा कि जैसे कोई घर में ओल्ड एज रहते हैं तो उनका सभी का पुराना घर रहता है, उसमें ये सब वहाँ पे अच्छे से सब रखा हुआ होता है, मीन्स फिट किया होता है। तो अभी न्यू जनरेशन सबको चाहिए न्यूली, सब फर्नीचर से लेके सब कुछ। अभी उनका इनसे एक मेंटली कनेक्शन होता है, एक इमोशन होता है कि जैसे कि हाँ, हमने ये जो था दिया वहाँ पे, ऐसे छोटे थे तो हमने दिया जलाया था, हम यहाँ रहते थे वगैरह। अभी उनका पूरा तो पुराना घर हम नए घर में तो शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि हम छोटे छोटे जो पार्ट्स है जो वो लोग ऐसे स्क्रैप में निकाल देते हैं, उसको मैं निकाल के इस तरीके से बनाया हुआ है। तो मतलब आपने इसको खुद डिज़ाइन किया है? हाँ, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और मतलब कितने दिन लगे आपको ये सब तैयार करने? मुझे 15 से 20 दिन लग गया मिनिमम। और मतलब इनमें से सबसे यूनिक डिज़ाइन कौन सा कह सकते हैं हम? जैसे कि यूनिक डिज़ाइन तो काफ़ी है, मीन्स जैसे ये कैंडल स्टैंड है तो आप उसको पॉट भी ऊपर रख सकते हो, उसको वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप जैसे इसको चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो घर के अंदर इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से। इस डिज़ाइन के बारे में बताइए। ओके, मैंने ये आप जैसे घर में पुराने जैसे खटिया होते हैं तो उसमें ये जो पाए वगैरह जो होते हैं, वो खटिया टूट जाने के बाद लोग क्या करते हैं कि उसको स्क्रैप में फेंक देते हैं। तो मैंने उसको लेके ये एज अ शो पीस के हिसाब से, और यहाँ पे कैंडल रख के भी आप इसको लगा सकते हैं, वैसे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो प्रोडक्ट है वो शो पीस के लिए है, और ये पुराने ओरिजिनल जो साग के लकड़े आते थे उसमें से ये बना हुआ था, उसको हम लोग ने रिस्टोर किया हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये पुराने घर के बाहर की ओर और अंदर की ओर लगाए जाते दिए इसमें बनाते थे, और उसको ये वैसे लगाया है, उसको हम लोग ने वापस से रिस्टोर किया हुआ है। तो जैसा कि ये आपने पुराने घरों के मलबे से तैयार किया है, तो कितने साल पुराने मलबों से ये तैयार किया गया है? मैम, मिनिमम 150 से 100 ईयर्स पुराना होगा ये चीज़। और इसको हम लोग ने पूरा एक ये जो लुप्त हो रहा है, ये जो चीज़ अभी लोग उसको कबाड़ में फेंक दे रहे हैं, उसको मैंने न्यू डिज़ाइन देके इसको नए कॉन्सेप्ट से अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। ये अभी जो आप देख रहे हो ये जैसे कि आप शो पीस के लिए कहीं पे भी रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वडोदरा शहर में हर गली, हर मोहल्ले में कला बसती है। और जब भी हम कला की बात करते हैं तो हस्तकला को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यही वो कला है जो हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। और आज इसका ही एक जीवंत उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर हैंडमेड बैग्स और डेकोरेटिव आइटम्स, साथ ही हैंडमेड राखीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस कला के बारे में हम जानते हैं। सर, जैसे कि ये हैंडमेड ये चीज़ें हैं, बैग्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स है, राखी है, तो मतलब किस तरह से इसे तैयार किया गया और कितनी मेहनत लगती है? मैम, ये जो चीज़ें हैं ये कच्छ की है, और कच्छ ऐसा जिला है जहाँ पे हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं, और वहाँ के लोग बहुत 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 गर्मी में रहते हैं। मगर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये बहुत कलरफुल है। उनके जीवन में वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, कलर नहीं है, इसलिए वो अपने हाथों से ये सब बुनते हैं। और ये सब बैग से, ये बैग है, इसको कच्ची भाषा में बचकड़ी बोलते हैं। जैसे छोटी लड़कियाँ जैसे शादी करके
18-19 साल की जब जाती है तो इसके अंदर उनके पेरेंट्स या माँ बाप है वो कुछ खाना देते हैं कि रास्ते में मेरी बच्ची को भूख लगेगी तो क्या खाएगी, शर्म से कुछ मांग नहीं पाएगी तो वो क्या खाएगी, तो वो इसके अंदर देते हैं। ये है आजकल हम लोग सब मोबाइल कवर रखते हैं, ये करीबन 150 साल पुराना हैंड वीविंग मोबाइल कवर है, वेरी ऑथेंटिक वीविंग किया हुआ है और दुर्गा क्रिएशन द्वारा ये सब चीज़ें इकट्ठा की हुई है। ये जो राखी आप देख रहे हो ये दुर्गा क्रिएशन द्वारा की गई है। इसके अंदर आप ब्यूटीफुली कार्व गणपति, फ्लावर्स, क्रोशिया से बनाई हुई हैंडमेड राखीज, इसके अंदर नक्षत्र, कलर शास्त्र का बहुत ध्यान रख के ये सब डिज़ाइन की गई है। इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित किस दिन किया जाएगा? एग्जीबिशन कब है? 28 और 38 त्रिशा गैलरी में सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक, और 3 नंबर की गैलरी में ये किया जाएगा जिसके अंदर आपको विकी सर के द्वारा जो भी आपने कैंडल्स देखे और दुर्गा क्रिएशंस द्वारा जो भी ये कुछ है उसका एग्जीबिशन त्रिशा गैलरी में हम लोग करने वाले हैं। कहते हैं हर चीज़ की एक कहानी होती है और जब उन कहानियों को एक नई सोच और कलाकार का स्पर्श मिल जाए तो वो एक मिसाल बन जाती है। और ऐसा ही कुछ आज हमने देखा इन हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स और पुराने घरों के मलबे से बने कैंडल स्टैंड के जरिए। और इसी तरह की महत्वपूर्ण और खूबसूरत जानकारियों के लिए देखते रहिए VNM TV।